सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। गमादिभ्ये नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो मेरे हनुमान। आसन आय विराजियो मेरे पवन पुत्र हनुमान। जहाँ जहाँ रघुपति कथा तहाँ तहाँ पवन कुमार। सिर पर अंजुलि धर सुनत नयन बहित जलधार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आबिद भाई ये पतला करो, थोड़ा बेस कम करो। बेस कम में पतला सा लेवल बढ़ा दो, हल्की आवाज। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भाव से जय जयकार करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता बहने से बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
गंगा यमुना मैया की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हाथ उठा के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नव पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ताली बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
राधे श्याम। परमात्मा की पावन कथा बड़ी भक्ति रस की कथा है। हेलो। गंगा मैया के पावन तट पर पधारे हुए परिव्राजकाचार्य वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज परमात्मा की आनंदमयी भक्तमयी अमृत प्रदायिनी मोक्षदायिनी भक्तिदायिनी मुक्ति प्रदायिनी पावनी भक्ति रस की कथा का रसास्वादन राजा परीक्षित को करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज आसन पर पधारे हुए सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं। देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तुलसी के वृक्षों के मंद सुगंध वायु का प्रभाव चल रहा है। अग्नि कुंड का धुआं कथा स्थल नगरी को पवित्र पावन कर रहा है। शंख ध्वनि हो रही है। सुंदर घंटों की घनघोर और समस्त साधु महात्मा परमात्मा की कथा श्रवण कर जय जयकार कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। हल्की सी आवाज बढ़ाओ। अभी आप प्रवीण उपाध्याय की वाणी से बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे। पूतना का वध भगवान ने किया और सुनना भाव से। रामा अवतार में राम अवतार लेके आए तो प्रभु श्री राम राघवेंद्र ने सबसे पहले ताड़का राक्षसी का वध किया और कृष्णा अवतार में सबसे प्रथम पूतना का संहार किया। पूतना वासना है, परमात्मा ब्रह्म है और ब्रह्म के सामने वासना ठहरती नहीं है। अविद्या का नाश करने के लिए परमात्मा का अवतार प्रकट होकर भगवान आते हैं। बाबा का नाम है नंद और नंद के यहां आया है परमानंद ब्रह्मानंद, इसलिए व्रज में आनंद ही आनंद हो रहा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल देखा आपने कथा में कितना सुंदर वृंदावन बन गया। और जब भगवान प्रकट होके जहां आए वहां तो फिर कितना आनंद उमड़ रहा है। जहां ठाकुर जी की कथा होती है वहां कितना आनंद मिलता है राधा मोहन जी महाराज। और जहां श्री ठाकुर जी स्वयं प्रकट होके आए हैं वहां आनंद नहीं, वहां तो ब्रह्मानंद परमानंद हो रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अविद्या का संहार परमात्मा ने प्रथम किया। कंस बैठा रहा। कंस ने देखा पूतना लौट करके आएगी, पूतना आ ही नहीं।
अब कंस ने बड़े बड़े असुर भेजे, बड़े बड़े दैत्य, अगासुर गया, सकटासुर गया, बकासुर गया, धेनुकासुर गया, और बड़े बड़े असुर गए, और जो जाए वो लौट के आता ही नहीं है। और कंस सबको भेजने में लगा रहा, और कंस खुद क्यों नहीं गया? मथुरा से गोकुल है कितनी दूर, बीच में यमुना मैया है, इधर गोकुल उस पार मथुरा। कंस जानता है परमात्मा के हाथों से जो मारा जाता है उसका जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। भगवान का अवतार हुआ, और जब श्री ठाकुर जी का अवतार होता है ना, देवताओं को बड़ा हर्ष होता है। कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव ने डमरू बजा दिया, अलग खोल दे पलक देख दुनिया की झलक, अलग निरंजन हर हर महादेव। अब किसी मैया को छोटा सा लाला हो और घर में काम पड़ा हो तो पहले उसे दूध पिलाती है और आ थप थपा के सुला देती है। और अभी अभी मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को पालना में सुलाया, और तब तक दरवाजे पर शंकर भगवान ने डमरू बजा दिया, अलग डमरू जैसी बजा, और कन्हैया पालना में पलट गए। फिर बजाया, फिर लुढ़क गए। यशोदा मैया ने कहा ये बाबा है कि भलाए है, कहां से आ गया बाबा? लाला सो रहा है, अभी डर जाएगा। मांगने वाला साधु होगा, लाओ कुछ भिक्षा दे दूं। यशोदा मैया सुंदर सुंदर मणियां भर करके थाल में लाई, बाबा लो भिक्षा स्वीकार करो। महादेव ने कहा मैया ये माता यशोदा ऐसा वैसा महात्मा साधु मांगने वाला समझ रही है मैया? भिखारी तो हम हैं, पर तुम्हारे कन्हैया के दर्शन के भिखारी है मैया। एक बार सामली सूरत मोहिनी मूरत का दर्शन करा दे मैया। यशोदा मैया बोली बाबा जाई मोड़े से दर्शन करोगे? तुम्हारे तो लंबी लंबी जटाएं हैं, भस्म लगाए हुए हैं, रमाए हुए भस्म, और तुम्हारे गले में काले काले नाग सर्प लिपटे। हमारे लाला कन्हैया ने तो गेड़ुआ तक ना देखे, बाबा डर जाएगा। महादेव बोले मैया जाको तू छोटा सा लाला समझ रही है ना, वो जगत का परमात्मा ब्रह्म नारायण है, अवतार लेके तुम्हारे तो घर आया है। छोटे से कन्हैया पालना में मंद मंद मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी समझ गए हमारे दर्शन करने के लिए महादेव आ चुके हैं, पर हमारी मैया है ना वो लाला समझ रही है, दर्शन कराना नहीं चाहती। महादेव बोले मैया एक होती है बाल हट, दूसरी होती है राजा की हट, तीसरी होती है त्रिया की हट, और चौथी होती है योगी महात्मा की हट। मैया अगर कोई बच्चा रूठ जाए बालक, हम तो खिलौना लेंगे तो देना पड़ेगा, राजा हट पड़ जाए इसे फांसी पर चढ़ाना चढ़ा देगा। और एक हट होती है माताओं की, यहाँ की माताओं की बात नहीं कह रहा हूं मैं, किसी की शादी में जाएं, फंक्शन में जाएं, गेस्ट हाउस में जाएं, और किसी बहन की बढ़िया सी चैन जंजीर देख लीजिए जी यहाँ बड़ी अच्छी है, कितने की बनवाई? हमारे तो वो सुनते ही नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं। और घर में आके पति से बोली देखो देखो तुम्हारे घर में तो हमारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, वो गेस्ट हाउस में मोटी वाली बहन जी मिली थी, बड़ी अच्छी मोटी चैन डाली थी, हमारे लिए बनवाओ। अब हट पड़ गई, और भैया पति काऊ काम से जाए, आपने सुना नहीं, हाँ हाँ कर देते हो, आपको तो याद रहती नहीं है। और भैया चैन आ जाएगी तभी आनंद मिलेगा। मैया सब हट तो तेने सुनी ली, महात्मा योगी दरवाजे पर ठहर जाएगा, दर्शन करके ही शंकर जी जाएंगे। राधे राधे पधारी। अब यहां पर भाव देखना भैया, कथा का भाव और आध्यात्मिक समझिए। राधा मोहन जी महाराज आदरणीय, यशोदा किसे कहते हैं?
यशोदा का शाब्दिक अर्थ है जो दुनिया को, दूसरों को जो यश प्रदान करे, सबकी कीर्ति प्रदान करे, उसका नाम यशोदा है। यशोदा भक्ति है, कृष्ण ब्रह्म है और गोकुल मंदिर है। ध्यान देना भाई। और गोपी, गोपी, गो माने इंद्रिय, पी माने पान करना, जिनकी इंद्रियां कृष्ण रस पीती हैं उसका नाम गोपी है, उसे गोपी कहते हैं। अगर माताओं तुम्हारी यशोदा मैया जैसी भक्ति होगी तो तुम्हारे आंगन में कृष्ण दर्शन प्रकट हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इसका नाम है कृष्ण और ब्रह्म का मिलन। भक्ति और ब्रह्म का मिलन देखिए राधा मोहन जी महाराज। अब भगवान कन्हैया समझ गए, मैया लाला समझ रही है, महादेव दर्शन को आ गए, हमें कुछ लीला करनी पड़ेगी। शंकर जी बोले मैया अगर तू दर्शन नहीं कराएगी तो हम जा रहे हैं। पीठ घुमाई, शंकर जी ने निराश होके चले और कन्हैया ने पालना में लीला रचाई। देखो बिहारी जी की लीला, इतनी सुंदर लीला रचाई भगवान ने। एकदम श्री ठाकुर जी रोने लगे, रोते जाएं रोते जाएं, रोते रोते पैर फड़फड़ाएं, हाथ फड़फड़ाएं। गोपियों ने कहा मैया आ लाला को क्या हो गया? कन्हैया बड़ी तेज रो रहे हैं। और जैसी मैया आई तो कन्हैया ने एकदम जीव निकाल दी, जीव निकल गई। गोपियां बोली लगता लाला सुंदर ज्यादा है ना, मोटे मोटे नैन, तिरछी चितवन, सामली सूरत, घुंघराले बाल, वैजंती माल, पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी, अधर बड़े प्यारे, मकराकृति कुंडल, बड़ा सुंदर पावन दिव्य हमारे श्री बिहारी जी का, ठाकुर जी का स्वरूप। लगता है कोई गोपी नजर धर गई तो भैया नजर उतारो। यशोदा मैया ने गौशाला से गाय मंगवाई, गाय की पूंछ का झाड़ा लगवाया, राई नमक उतार के डालें और जैसे ही झाड़ा लगाए नजर उतारे तो जीव और आगे निकल जाए। और राधा मोहन जी महाराज नजर का ऐसी वैसी लगी, नजर तो भगवान शंकर जी से दर्शन की मिलने की लगी। मैया घर में कोई आया? बोले हाँ एक बाबा आया था। बाबा लाला कन्हैया के दर्शन के लिए? अच्छा, हमें लगता वही बाबा जादू टोना कर गया। गोपी गई, डमरू वाले बाबा ठहर जाओ। चले रे बाबा नंद भवन में, यशोदा मात बुलायो है। चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा मात बुलायो है। बाबा ए डमरू वाले बाबा सुनो, बाके लाला को नजर लगी तो पेराही नमक करायो है। बाके कान्हा को नजर लगी तो पेराही नमक करायो है। बाबा नजर लग गई है कन्हैया को, जीव निकली है जीव। शंकर जी बोले तो कहा हमने जीव निकाली है। शंकर जी समझ गए, वाह बिहारी जी आपने मिलने का, दर्शन का बहाना बनाया, आ गए महादेव। यशोदा मैया बोली जल्दी आ जाओ बाबा, लाला बड़ा परेशान है। महादेव बोले तुम्हारे लाला ने तो गेंडुआ तक न देखे, हमारे तो काले काले नाग हैं। बाबा अब नहीं डरेगा, आ जाओ आ जाओ। आ गए महादेव और धीरे से कहा कान में, देखो ठाकुर जी हम जादू टोना मंत्र तो जानते नहीं, जैसे जटाएं हिलाएं डमरू बजाएं, कसम हमारी जीव अंदर हो जानी चाहिए, रोना बंद। दोनों की मिली भगत, भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, जटाएं हिलाई, रोना बंद हो गए ठाकुर जी और जीव अंदर हो गई। मंद मंद भगवान मुस्कुराने लगे। हमारे भोलेनाथ टकटकी लगाए, नजर से नजर दर्शन करने लगे। दर्शन तो कराए दे, अरे मैया अपने
लाल के जी। ये जी कहाँ सोए रहे हैं, आहा कहाँ सोए रहे हैं, जगा दे अपना लाल तरस कराए। कहाँ सोए रहे हो, ये जी कहाँ सोए रहे हो, जगा दे अपनो लाल दर्श कराए दे भैया अपने लाल के दर्श कराए दे भैया अपने लाल के। ताली बजाते हुए दर्शन करते ही रह गए भगवान महादेव। संत समाज की जय हो, संत भगवान की। ठाकुर जी ने देखा, भोलेनाथ दर्शन करने आए कि समाधि लगाने आए, और अगर महादेव की समाधि लग गई तो जल्दी खुलने वाली तो है नहीं, फिर हमारी ब्रज में लीला नहीं हो पाएगी। और अगर मैया को मालूम पड़ गया कि परमात्मा है तो मामला गड़बड़। भगवान कन्हैया ने पालना से हाथ बढ़ाया, भगवान शंकर की लंबी दाढ़ी थी, पकड़ के झटका लगाया, महादेव चले जाओ, मैया को मालूम न पड़ जाए कि परमात्मा है। महादेव बोले, बिहारी जी आपकी छवि का दर्शन करने के बाद मन हटने का होता नहीं, अब कब दर्शन मिलेगा? कृष्ण भगवान बोले, दर्शन तो मिल जाएगा महादेव, अब की बार भेष बदल करके आना, ये काले काले नाग डाल के मत आना। और सुनो, कार्तिक महीना में शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम महारास लीला करेंगे, उस रास लीला में आप गोपी भेष में आना, गोपी बनकर, तो आपका नाम गोपेश्वर होगा, हमारा नाम रास बिहारी होगा। महादेव पधारे हैं, घर में बेटा का जन्म होता है तो कुल के पुरोहित जी महाराज पंडित जी को बुलाते हैं, नामकरण कराते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यद कुल नाम सुमहातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः गर्गः पुरोहितो राजन। यदुकुल के गर्गाचार्य जी पुरोहित है, जिनका नाम गर्गाचार्य जी है, जिन्होंने गर्ग संहिता को लिखा। गर्गः पुरोहितो राजन यदुकुल नाम सुमहातपः ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं बिहारी जी का। आजकल पंडित जी आते नाम धरने, तो पंडित जी का नाम तो किसी को पसंद ही नहीं आता, रामदास किशनदास कोई नहीं रखता। मॉडर्न जमाना है, रिंकू मिंकू टिंकू पप्पू, पप्पू की तो कमी ना कितने पप्पू हैं हमारे गांव में। अब आप विचार करना, जब ये पप्पू 80 साल के होंगे, चश्मा लगा के चलेंगे, लठिया लेके, तो पप्पू कैसे लगेंगे? नाम ऐसा होना चाहिए इसका नाम का सार हो। अपने नाती का नाम, पुत्र का नाम भगवान के नाम से जोड़ो। अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रखा और कल्याण हो गया।
यथा नाम तथा गुण। और आजकल तो भैया अगर पति मास्टर है तो पत्नी मास्टर नहीं अपने आप बजने लगती गांव में, चाहे वो दस्तखत करना भी नहीं जाने। और पति डॉक्टर हो तो पत्नी डॉक्टर नहीं। ध्यान दीजिए। और नाम है तगत सिंह, घर में पुटलिया भी ना होती। नाम है शांति और आग, क्रोध की आग निकलती है। ध्यान दीजिए। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, काली अंधियारी रात्रि में आए हैं और हमारे जो बड़े भैया हैं रोहिणी के पुत्र, इनके गर्भ का संकर्षण किया गया। देवकी के उदर से खींचकर रोहिणी माता के उदर में प्रवेश कराया, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। बलभद्र, बलदेव, बलराम। बोली बलदाऊ जी महाराज की। दाऊ भैया की सभी लोग जय बोलना। दाऊ भैया नाराज बड़ी जल्दी होते हैं और पूरे व्रज में काऊ से न बनी, अलग तिरछी खड़ी है रेवती माता, इसलिए बलराम जी की। बोलिए बलदाऊ जी महाराज। अयम हिम रोहिणी पुत्रो। इनमें बल अधिक है इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा। भद्र माने कल्याण करने वाले। और देखो भैया, नामकरण के बाद पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, भोजन कराया जाता है। अब आपने देखा होगा जो भक्त हैं, जो दीक्षा लिए हुए हैं, जो साधक हैं, वो पहले भगवान का भोजन का भोग लगाते हैं। ये नहीं कि भैंस को सानी लगाई हो एकदम टूट पड़ी, ऐसा नहीं। मंत्र जाने या न जाने लेकिन अपने हाथ जोड़ के अर्पण कर दो। कुछ भी न कह पाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, बस इतना कह दो। तुदियम वस्तु गोविंद, भोग लगा रहे हैं और नेत्र बंद है। तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नाभ्यासीदंतरिक्षगुं कृष्णौर्धौ संवर्तत। बड़ा सुंदर वेद मंत्र हमारे गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके भोग लगा रहे हैं और कितने सुंदर भाव से अर्पण कर रहे हैं। आओ बिहारी जी लगाओ भोग। मेरे राम आइए, आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरा बना धरा प्रसाद रे, आकर के भोग लगाना। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, बना रखा है प्रसाद रे, आकर के भोग लगा लो भोग ताली बजाते हुए। लगाओ प्रभु जी, बना रखा है
ताली बजाओ, बाणी से गाओ। आज गोवर्धन के 56 भोग लगेंगे, माता कल से तैयारी में लगी हुई है। अरे आओ आओ प्रभु जी, भोग प्रभु जी, आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु। मेरा बड़ा प्रधान साथ रे, के भोग लगा। हरि की जय हो। गर्गाचार्य जी ने तो आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए, भोग लगा रहे। और हमारे श्री ठाकुर जी बाल कृष्ण भगवान ठुमक ठुमक आंगन में खेल रहे। बोले बाबा हमें ही तो बुला रहे, हमें ही तो भगवान है। ठुमक ठुमक बिहारी जी आए और गर्गाचार्य जी की थाल से उठा के भोग खाने लगे बिहारी जी। बाबा ने कहा मैया मैया तुम्हारे लाला ने हमारा प्रसाद झूठा कर दिया। यशोदा मैया आई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। भैया ने इधर से देखने दो, कैमरा वाले भैया थोड़ा सा नेक बढ़ा लो, आगे थोड़ा सा, बहुत अच्छा, बस हाँ ध्यान देना। मैया यशोदा ने लाला कन्हैया का हाथ पकड़ा, चलो बाबा जी को भोजन करने दो, और दूसरी थाल परोस करके दे दे। और जल्दी जल्दी में मैया यशोदा ने कन्हैया को खिरक में ठसोक दिया, धर लो ये बाबा जी को भोजन करने दो। अब मैया तो समझ ही नहीं पा रही लीला है क्या। और दूसरी थाली आई, बाबा जी का तो नियम है, बाबा फिर भोग लगाने लगे। प्रभु राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग तो लगाइए। प्रभु राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग तो लगाइए। मेरे श्याम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन मेरे भोजन का भोग तो लगाइए, मेरे भोजन का भोग तो लगाइए, मेरे भोजन का भोग तो लगाइए। आगे भाई कल से थोड़ी परेशानी हो रही है, नहीं थोड़ा संभालो। हाँ कोई बात नहीं, देख लो ये बंद नहीं होना चाहिए। राधे अब बाबा ने फिर भोग लगाया, कन्हैया बोले बाबा फिर बुलाने लगे। धन्य है महाराज। अब जल्दी जल्दी में मैया यशोदा खिरक में बंद तो कर गई बिहारी जी को, राधा मोहन जी, लेकिन मैया खिरक की सांकर लगाना मैया भूल गई। ठुमक ठुमक आए, प्रेम से खाने लगे। गर्गाचार्य जी कहना चाहते थे मैया से, भगवान ने कहा बाबा आप पहचान नहीं पा रहे हम कौन है, आप बुलाते हो हम आ जाते हैं, और आप हमारे स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे, तो लो दर्शन कर लो हमारा। भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट करके बाबा को दिखा दिया, लो कर लो हमारा दर्शन। गर्गाचार्य जी ने प्रणाम किया, धन्य है बांके बिहारी। भगवान की लीला बड़ी सुंदर है। दर्शन करके भगवान के चले गए गर्गाचार्य जी दक्षिणा प्राप्त करके। इधर छोटे से भगवान मैया यशोदा का गोद में स्तन का दूध पान कर रहे हैं। अब लीला समझना बड़ी सुंदर है।
मैया का दुग्ध पी रहे हैं ठाकुर जी और धीरे से बोले, मैया यशोदा मैया, तुम्हें लाला कन्हैया ज्यादा प्यारा है कि अपना दूध ज्यादा प्यारा है? और इधर मैया यशोदा ने चूल्हे की अग्नि पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। भाई पहले गैस सिलेंडर तो था नहीं, बरोसी टाइप की मैया बनाती, उसमें अपनी मटकियां रख देती। भगवान कह रहे मैया सही सही बताना, झूठ मत बोलना, दूध ज्यादा प्यारा है या अपना कन्हैया ज्यादा प्यारा है? अच्छा बताओ माताओ, कोई मैया ऐसी होगी सो कह दे हमें लाला प्यारा नहीं है? बड़े भाग से मिलते हैं देखने को ये। मैया बोली, कन्हैया कैसी बात करते हो, हमें तो तुम ज्यादा प्यारे हो। अच्छा मैया सही कह रही है? बोले हाँ। और बातें करते 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 भगवान कन्हैया ने चूल्हे की अग्नि को तेज कर दिया और दूध उफन करके चूल्हे में गिरने लगा। यशोदा मैया की नजर गई और कन्हैया को ठसोक दिया। उतरो घर रोई, दूध सब निकला जा रहा है। अब मैया दूध शांत करने चली गई और कन्हैया मचल गए आंगन में। ध्यान देना भैया, देवता दर्शन कर रहे हैं। भक्ति रूपी यशोदा तू धन्य है, जो परमात्मा योग क्रिया प्राणायाम क्रिया समाधि के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। जीवन जन्म बीत जाते हैं, आज वो ब्रह्म परमात्मा कृष्ण तेरे आंगन में मचला हुआ पड़ा है। परमात्मा धन्य है मैया तेरी भक्ति को। अरे कौन पावे जाको पार, कौन पावे जाको पार, प्रेम नदिया की, हाँ प्रेम नदिया की सदा बह उल्टी धार। जाकी माया हूँ अपार। राधा मोहन महाराज, अरे जाकी लीला हूँ अपार, प्रेम नदिया की सदा पे उल्टी धार। कौन पावे जाको पार? बड़े बड़ों ने पार नहीं पा पाया भगवान की कथा और लीला का। आज मैया यशोदा अपने श्री ठाकुर जी की छवि का दर्शन कर रही है। मैया बेटा किसी का छोटा हो लगता बड़ा सुंदर है, मैया उसके मोटा मोटा काजल लगाती है और साइड में टुपका धर देती है और कमर में करदनी बांध देती है माताएं। करदनी, उसमें छोटी सी घंटियां लटकाती है। ओहो, और दो दांत निकलते किलकते हुए आंगन में चलते ठुमक ठुमक। मैया का मन बड़ा प्रसन्न होता है। धन्य है, क्या सुंदर छवि है। भक्ति रूपी यशोदा के यहाँ ब्रह्म रूपी परमात्मा आज बाल लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी लीला भगवान करता है और जीव कर्म करता है। जीव का जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। जीव गर्भ में जाता है, परमात्मा प्रकट होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, शंकर जी ने भांग खाई हम भी खाएंगे, और शंकर जी ने जहर पिया तो पी के देखा देख कला खेलता है कि नहीं। भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया, तू अपने मढ़ैया को उठा के देख, उठा लेगा कि नहीं। जीव ब्रह्म से तुलना कभी नहीं कर सकता, ये उसका ज्ञान है, अभिमान है। जाकी माया हूं अपार और प्रेम नदिया की, हाँ प्रेम नदिया की सदा बहे उल्टी धार।
छोटे से भगवान लीला कर रहे हैं। और देखो बाल सखाओं की मंडली बना ली ठाकुर जी ने। ग्वाल बाल सखा मनसुका स्त्री दाम, बड़े बड़े सुंदर सखा एकत्रित होकर, आपने देखा होगा छोटे बच्चा को मैया कितना भी अच्छा श्रृंगार करे, उसका कितने भी अच्छे कपड़े पहनावे, कितना बढ़िया अच्छा सब कुछ साफ सफाई से रखे, फिर भी छोटा सा बेटा धूल से माटी से बड़ा प्रेम करते हैं। और अब तो पत्थर मार्बल घर घर में लग रहे हैं तो बेचारे फर्श ही चाट लेते हैं, क्या करें। हाँ। लेकिन माटी धूल से बड़ा सुंदर, और सुंदरता तो अद्भुत होती है। और जब ये धूल मोहड़ से लगाते हैं ना पूरे मोहड़े से, ओह निखार उसका कितना प्यारा लगता है। खेल खेल में भगवान ने माटी खाई, एक डेला मुख में धर लिया। आज मनसुका मैया से कह रहा, मैया कन्हैया ने माटी खाई। अच्छा कन्हैया मिट्टी खाई।